नमस्ते सभी को। सबसे पहले प्रेयर कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 18वां दिन है मैजिक का। और अब तो हमें सभी को आदत पड़ चुकी है 18वां दिन ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू करने का। अब तक हम अपनी सभी चीजों पर थैंक यू ग्रेटिट्यूड, हर एक को, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी, हमारी आदत बन चुकी है कि सुबह उठते भगवान को थैंक यू करते हैं, फिर अपनी हेल्थ को करते हैं, सभी चीजों को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। कल मैंने मैजिक चेक भी बताया था आपको। आप और कल पूर्णिमा भी है, पुष्य नक्षत्र भी है। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया वो कल बना सकते हैं। और जो भी अमाउंट आप चाहते हैं, जो प्रेजेंट में आप ले रहे हैं उससे अधिक, जितना भी है उससे अधिक आप लेंगे और आप डेली उसे विश देंगे, थैंक यू करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि उतना आपके बैंक में अमाउंट आ चुका है, तो देखिए जरूर आएगा। आज 18वां दिन है। अब हम 18वें दिन पे अपने जो भी हमारी डेली की चीजें होती है जो हमें करनी होती है उनको हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञ करेंगे उनको। वैसे तो हम हर एक चीज को करते आए हैं, लेकिन 18वें दिन आज का दिन है जो हम छोटी छोटी बातें, कई बार होता है हम सुबह से शाम में इतना बिजी होते हैं कि हमें 24 घंटे कम लगने लगते हैं और हम कई बार वो काम नहीं कर पाते और ऐसे लगते हैं, बौखला से जाते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। दिन भी छोटा लगता है काम करते हुए। कई बार ऐसे होते हैं ना, घर में हो सकता है कोई फंक्शन चल रहा हो या हमारे पास आज के लिए ज्यादा काम आ गया हो। जो लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संभालते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो रूटीन में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो भूल जाते हैं और बाद में वो जब इकट्ठी आती है तो बहुत बड़ी लगती है। बच्चे की कोई स्टेशनरी की शॉप ढूंढनी है अच्छी, कोई डॉक्टर अच्छा ढूंढना है, कुछ भी ऐसा होता है जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या आपको किसी की ना कहने की आदत नहीं है, किसी ने कोई काम बोला हाँ कर देंगे लेकिन आप समय ही नहीं निकाल पाए उसे करने का। तो उस सिचुएशन में हमें कैसे उससे आगे बढ़ना चाहिए। वैसे हम सभी, अभी तक हम सभी चीजों को धन्यवाद करते के कहते आए हैं तो हमारे लिए सारी चीजें आसान होने लगी है। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमने सोची नहीं थी और इकट्ठी हो गई। कुछ नहीं तो हम, हो सकता है अपने आसपास कोई ड्राई क्लीन वाला ढूंढ रहे हो, अच्छा जो हमारे कपड़ों को अच्छे से ड्राई क्लीन कर दे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम ढूंढे या किसी से पूछे कि कौन है। या कोई हम डॉक्टर देख रहे हैं कि हमारी फैमिली के लिए कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, लेकिन हम अपने आप से देखा है लेकिन किसी से पूछना नहीं हमने कि ये डॉक्टर कैसे हैं। कुछ भी ऐसे हो सकता है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, अच्छा आज नहीं कल चले आएंगे, वो हम कल पे टालते जा रहे हैं लेकिन हम वो वर्क कर नहीं पा रहे। ऐसे कई चीजें होती हैं। किसी ने हमें काम बोला तो अच्छा कर देंगे लेकिन हमें करने का टाइम ही नहीं मिला, या किसी से बात करनी थी वो बात करने का टाइम ही नहीं मिला और वो फिर डिले हो गया हमारा काम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में इकट्ठी होती जा रही है और बहुत सारी काम अधूरे रह गए हैं। तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें, हमारा जो भी काम अधूरा है, जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, उसको आप कागज पे लिखेंगे या अपनी डायरी पे लिखेंगे उसको, और आंखें बंद करेंगे। कोई भी एक काम होगा तो पहले आप उस पे करके देखिए, आंखें बंद करेंगे और कृतज्ञ करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि वो चीज हो गई बड़ी आसानी से। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको कोई ड्राई क्लीन वाले का नंबर चाहिए, वो आपको कॉलोनी में ही मिल गया, आपकी वो बाई चांस आप वो जा रहा था और आपकी नजर पड़ गई, तो आप ऐसे बस विजुलाइज करेंगे कि ड्राई क्लीन वाला आपके घर आया है और आपने जो भी ड्राई क्लीन के कपड़े थे वो सारे इकट्ठे किए हैं और उसे दे रहे हैं। तो पहले से ही थैंक यू कर देंगे कि थैंक यू, ड्राई क्लीन वाला आ गया है और मैं उसको कपड़े दे रही हूँ, विजुलाइज करेंगे ऐसे। आपको कोई डॉक्टर देखना है, डॉक्टर डेंटिस्ट हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है कोई, विजुलाइज करेंगे कि डॉक्टर बिल्कुल वो वो सड़क भी देखेंगे जो आपके घर के आसपास है, उसको विजुलाइज करेंगे वहां पे बहुत अच्छा डॉक्टर है आपके, वहां पे आपका जो भी बच्चे को दिखाना है, अपना ट्रीटमेंट कराना, आप उनसे जाके कंसल्ट कर लेते हैं, वो आप देखेंगे। आपको पास में सब्जी मार्केट चाहिए, कोई काम, कुछ भी काम है, कुछ भी जो छोटे छोटे दिन के, बड़े काम नहीं, छोटे छोटे,
बड़े काम को तो हम पहले ही कर चुके हैं। छोटे छोटे जो भी काम होते हैं, स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी ला रही है बच्चों के लिए, एग्जाम आने वाले, लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ ढूंढेंगे आप, या अच्छी शॉप नहीं मिल पा रही, पेन लेने हैं अच्छी शॉप नहीं मिल पा रही, कुछ भी, रेस्टोरेंट के लिए आपको जाना, टेबल बुक करानी है, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा कि कोई 2 दिन पहले की टेबल बुक करानी है, इस तरह से जब आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया और आप परेशान से हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, और पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है आपकी बौखलाहट से, तब हम ये काम, छोटे छोटे हमारे काम जो है, उनको हम ऐसे कर सकते हैं। आप विजुलाइज करके, आप लिख के देखिए, और आंखें बंद करके उनको विजुलाइज कीजिए, कृतज्ञ कीजिए पहले से ही कि ड्राई क्लीन वाला मेरे घर आया है, सारे कपड़े लेके आया और इतने अच्छे से ड्राई क्लीन करके घर पर दे गया। पैसे तो तब भी जाएंगे आप जब देने जाएंगे, और घर पे आके लेके आ रहा है तो वो और बच्ची अच्छी बात है। आप कृतज्ञ करके तो देखिए, आप हर एक चीज को कृतज्ञ कीजिए, आपको कोई चीज नहीं मिल रही और आपको ढूंढने का भी टाइम नहीं मिल रहा, आप घर पे कई बार होता है ना, चीज रख, आपने कोई सामान रख दिया और फिर ढूंढ रहे हैं, मिल भी नहीं रही, और टाइम भी नहीं मिलता घर के काम से, तो वो और परेशान होते हैं, फिर याद आता है अरे वो मैंने ढूंढा नहीं, फिर ऐसे होता है। तो आप उसे लिखिए, और ऐसे बिल्कुल कृतज्ञ कीजिए, उस चीज को विजुलाइज कीजिए, बिल्कुल विजुलाइज करेंगे कि वो चीज आपके हाथ में आ गई है। कोई अगर मान लो ज्वेलरी है तो आप उसको पहन रहे हैं, देख, पहन, विजुलाइज कीजिए पहन के कैसी लग रही है आप, ऐसे कीजिए, तो हो सकता है वो आपको याद आ जाए कि मैंने कहाँ रखी है, लॉकर में है, घर में ही रखी थी, लेके आए थे, तो आपको याद आ जाएगा और वो चीज आपके सामने होगी। तो आज ऐसे करके आप उन 3 चीजों की लिस्ट बनाइए आज, जो आपको करनी है, आगे करनी है, कल करनी है, परसों करनी है, जब भी आप उसको लिस्ट बनाएंगे और उसको विजुलाइज करेंगे। बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आप बैंक जा रहे हैं, बैंक में मैनेजर से मिले, आपने वहां पे अपना डॉक्यूमेंट्स दिए, अकाउंट खुल गया बड़ी आसानी से। हो सकता है बैंक में आप फोन करें वो घर पे ही आ जाए, आज तो इतनी सुविधा हो गई, वो घर से आके आपके साइन करवा ले आते हैं, सारा डॉक्यूमेंट ले आते हैं और आपका अकाउंट खोलें। आप लिस्ट बनाइए और कृतज्ञ करके देखिए, धन्यवाद करके देखिए, हो सकता है सारा काम आपके लिए आसान हो जाए। हो नहीं सकता, मैं पक्का बोल रही हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। आप करके देखिए। मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। मेरे हस्बैंड का फोन था, नया फोन लिया था, और वो कहीं से ट्रेवल करके वापस आ रहे थे घर पे, गाड़ी में ही फोन रह गया, और वो ऊपर आ गई, गाड़ी कैब चली गई। जाने के बाद उनको मैसेज करना था कि भाई ऑफिस में कि मैं पहुंच गया घर पे। 2-3 मिनट हो चुके थे आए हुए, और उन्होंने जैसे ही फोन ढूंढा, इधर उधर देखा, और ये तो सोचा भी नहीं था कि गाड़ी में रह गया, कैब में रह गया। और उन्होंने पानी वानी सब पी के आराम से बैठते हैं, रेस्ट करने के लिए बैठ गए, तो फोन ढूंढा तो फोन मिल ही नहीं रहा था। तब कह रहे फोन का है, फोन का है, ऐसे करके। तब उनको एकदम से याद आया कि मैंने सीट पे रखा था, पता नहीं मैंने उठाया कि नहीं उठाया। अक्सर वो भूल जाते हैं कई बार ऐसी चीजें ना, तो पता नहीं उठाया कि नहीं उठाया। और तब मैंने बोला तो नहीं, क्योंकि सामने वाले को विश्वास है, तो मैंने कृतज्ञ किया कि, और विजुलाइज किया कि फोन उनके हाथ में है, फोन उनके पास है, ऐसे करके। और करीब करीब 1 घंटा, आधा घंटे बाद कैब वाले का फोन आ गया कि सर आपका फोन गाड़ी में रह गया है, मैं देने के लिए आ रहा हूँ। इतना, वरना मुश्किल है दिल्ली में ऐसे कि फोन कोई वापस लेके जाए, वो भी आईफोन। छोटा फोन होता तो चलो कोई भी, कोई देके, एप्पल का फोन था, कोई देके ही नहीं जाएगा नया फोन। और मतलब वो इतना कृतज्ञ से, इतना हुआ, उसको कुछ इनाम भी देने लगे, उसने नहीं लिया। कहते नहीं नहीं, ये तो ऐसे हो जाता है कई बार, तो अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इतना अच्छा लगा कि इतने ईमानदार लोग भी मिलते हैं। शायद ये प्रेयर, ये कृतज्ञ हमने किया था, या ग्रेटिट्यूड किया था, उसकी वजह से ईश्वर ने हमें वो वापस दे दिया। 1 घंटा जरूर परेशानी हुई उसके लिए कि भाई नया फोन था, चला गया। फोन जाने का भी नहीं होता, इतना सारे नंबर, इतना सारा कुछ उसमें होता है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पहले अकाउंट में नंबर चेंज करवाना, ये सब करवाना, ऐसे। तो ये चीजें भी होती हैं, आपकी कोई चीज खो गई मान लीजिए आसपास में, घर में, तो आप विजुलाइज कीजिए कि वो चीज आपके पास है, आपके हाथ है, थैंक यू कहिए पहले से कि मुझे मिल गई है, थैंक यू, उसके लिए कृतज्ञ होइए। और देखना, विजुलाइज करेंगे कि मान लीजिए पर्स है, पर्स आपके हाथ में है, आप पर्स को खोल रहे हैं, उसमें कितने रुपए थे, कहाँ वो कार्ड रखे थे, ऐसे करके विजुलाइज कीजिए और थैंक यू कीजिए। जब तक नहीं मिले तब तक ये करते रहिए, करते रहिए, देखिए
अगर आपका कुछ भी ऐसे खोया, आपको एकदम एहसास हो जाएगा या वो चीज आपको तुरंत कोई बाहर होगा, तो आपको कोई ना कोई कॉल आएगी, फोन आएगा, वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर बहुत 1 साल पहले खोया तो मत सोचिएगा कि अब मुझे वापस मिले। अगर कभी ऐसी घटना हो, वैसे तो होना अगर होती है, तो आप ऐसे करके देखिए आपको कैसे वापस चीज मिलती है। और अपनी डेली की रूटीन की एक लिस्ट बनाइए, जो भी चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है और आपका काम डिले होता जा रहा है, वो काम हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए लिस्ट बनाइए। और कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड कीजिए, धन्य हुई, कृतज्ञ हुई उस चीज के लिए कि मैंने, विजुलाइज कीजिए कि आप डॉक्टर के पास हैं, विजुलाइज कीजिए आप राशन की लिस्ट बना के बैठे हुए हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हो सकता है उनका खुद ही फोन आए कि आपकी लिस्ट बन गई, ला मैं घर पे डिलीवर करवा दूँ। आप करके तो देखिए, तभी विश्वास आएगा। जब हम करते हैं तभी विश्वास आएगा। मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने किया है। मैं आपको इसलिए विश्वास दिला रही हूँ, आप करके देखिए, आपको भी विश्वास आएगा। थैंक यू। ये था 18 डे का। और अब हमारे काम है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपको सिर्फ अच्छी चीजों को ग्रेटिट्यूड करना है। फिर ये 3 लिस्ट बनानी है, क्योंकि अब हमें आदत पड़ चुकी है, तो 3 चीजों की लिस्ट बनाएंगे जो हमें पेंडिंग वर्क है हमारे, जो हमें पूरे करनी है। इन 3 चीजों की लिस्ट बना के हमें इन्हें विजुलाइज करके ग्रेटिट्यूड करना है। और फिर हमें रात को सोने से पहले अपने दिन के अच्छे कामों को गिनना है और मैजिक स्टोन को बताना है वो काम। और रात में अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं, या अपने अलार्म के पास, घड़ी के पास रख सकते हैं। ये हमारे काम रह गए। और वैसे हम डेली अपने आप को, अपनी हेल्थ को ग्रेटिट्यूड करते हैं। ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर दिया है, हमारी इतनी अच्छी हेल्थ दी है, हमें हर काम के लिए एक्टिव रखता है। ये हमें आदत में ले आना चाहिए, अभी तक अगर आप नहीं लाए हैं तो। चलिए प्रेयर कर लेती हैं। मेरे मन से, कर्म से, वचन से अगर किसी को कभी भी मैंने गलत बोला है, मेरी मेरे गलत शब्द निकले मुंह से, किसी को भी दुख पहुंचा है, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आप मुझे माफ कीजिए। आप मुझे माफ कीजिए। आप मुझे माफ। थैंक यू।